आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा क्वेश्चन है, माना ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 2 इकाई है। वृत्त C2 शीर्ष ABCD से गुजरता है तथा वृत्त C1 वर्ग ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। LA से गुजरने वाली एक रेखा है। एक वृत्त L को तथा C1 को बाह्य इस प्रकार स्पर्श करता है कि दोनों वृत्त रेखा के एक ही तरफ है। तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ है। पहला है ऑप्शन दीर्घवृत्त, दूसरा ऑप्शन दिया अतिपरवलय, तीसरा ऑप्शन दिया परवलय और चौथा दिया गया स्पर्शरेखा युग्म। तो देखिए, आपको हल्का सा मैं डायग्राम समझा देता हूँ कि डायग्राम क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो देखिए, इसमें अपने को कहा गया है कि एक वर्ग है ABCD। तो मैंने एक वर्ग जो है अपना वो ABCD इस प्रकार बनाया ब्लैक लाइन में। तो क्या हो गया, ये बिंदु हो गया A, ये हो गया उसका शीर्ष B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ये क्या हो गया, ABCD एक वर्ग हो गया। साथ के साथ कह रखा है कि C1 वृत्त जो है वो उसकी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो देखो, ये लाल कलर का जो अपन ने बनाया है वो C1 वृत्त हो गया, क्या, जिसकी भुजाओं जो वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता है। साथ के साथ दूसरा वृत्त जो बताया गया है वो है उसके शीर्ष पे बनने वाला, ABCD पर बनने वाला, और उसका क्या बताया गया, C2। कौन सा वृत्त है वो, C2 वृत्त, ये हो गया। और अपने को कहा गया है कि L1 एक रेखा है जो बिंदु A से जाती है। तो ये मेरी क्या हो गई, L रेखा। L रेखा बताया गया, L1 नहीं, L रेखा। कौन सी, जो बिंदु A से गुजरती है। तो ये मेरी L रेखा हो गई। साथ के साथ कह रहा है कि एक वृत्त इस प्रकार बनाया जाता है कि जो C1 को स्पर्श करता हो और भुजा जो अपनी रेखा L है उसको स्पर्श करता हो। तो वो मेरा ये वृत्त हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ C3। तो देखो, अगर मैं C1 का जो वृत्त है उसका केंद्र मान लेता हूँ P और इसका केंद्र मान लेता हूँ Q। साथ के साथ इसमें एक रचना की गई है अपनी, ये L1 है, ठीक है, इसकी अपन ने रचना की। तो अब देखिए, मैं हल्का सा इसको आपको लिख करके समझाता हूँ पूरा। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि माना वृत्त C1 का केंद्र क्या है, का केंद्र बराबर है P तथा C2 का केंद्र कितना हो जाएगा, C2 का C3, अपना छोटा वाला वृत्त क्या है, C3। तो वृत्त C3 का केंद्र, इसका अपन ने नाम दिया गया है Q, ठीक है। इस बिंदु को अपन ने क्या दिया है, Q। अब इसमें अपन ने एक रचना भी की है, साथ के साथ क्या की है, देखिए अपन ने रचना की है। तो रचना इस प्रकार की गई है कि L1 क्या, L1 एक रेखा खींची गई है जिसकी रेखा L से दूरी, रेखा L से एक इकाई दूरी है, एक इकाई दूरी है। तो क्या किया है अपन ने, एक रेखा L1 का एक रचना की गई जिसकी दूरी मैंने कितनी दे दी, एक इकाई दे दी। इसका मैंने दूरी कितनी दी थी, एक इकाई। साथ के साथ अगर आप देखें तो देखो, अगर मैं छोटे वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ स्मॉल r, तो ये भी स्मॉल r। अब देखिए, ये जो वृत्त है छोटा वाला, एक तो अपना C1 वृत्त, कौन सा, C1 वृत्त, जिसकी क्या त्रिज्या ये हो गई, क्या, ये उसकी त्रिज्या कहलाएगी, क्या। और ये वर्ग का आप देखिए आधा भाग है, क्या, ये वर्ग की आधी भुजा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक इकाई, क्या हो जाएगा, एक इकाई। तो मैं इसको चीज को भी नीचे लिख देता हूँ, इनकी दोनों की त्रिज्याओं को। पहले तो लिखा माना C2 C3 जो वर्ग है उसका लिए, माना C3 वृत्त की त्रिज्या बराबर अपन ने क्या मान ली थी, R। साथ के साथ C1 वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अपन ने C1 वृत्त की त्रिज्या देखी है, वो है अपना एक इकाई, एक इकाई। अब देखिए, अपने को दोनों त्रिज्याओं का मान पता लग गया। अगर मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूँ S, ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने S।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि एस क्यू और एस पी क्यू की दूरी कितनी होगी। देखो पी क्यू की दूरी अपन को मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये उसकी त्रिज्या हुई किसकी, C1 की, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपनी C3 की त्रिज्या हुई। तो पी क्यू की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, पी क्यू बराबर हो जाएगा अपना 1, क्योंकि वो 1 इकाई तो C1 की त्रिज्या थी, तो पी क्यू बराबर अपना आ जाएगा 1 + r इकाई। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इसको वापस से देखें तो देखिए एस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी 1 + r इकाई। एस क्यू की दूरी कितनी हो गई, एस क्यू बराबर कितना आ गया, 1 + r इकाई। ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर मैं अगर आपको हल्का सा इसको समझाना चाहूं तो देखिए जो बिंदु Q है, बिंदु Q क्या ये P से समान दूरी पर है और S से भी क्या है, P और S से क्या समान दूरी पर है क्या। अगर ये इन दोनों से समान दूरी पर है और S जो है वो क्या होगा, S जो है वो अपना नियता जो अपनी रेखा है L1 इसके ऊपर का बिंदु है, और P क्या है, ये केंद्र है इसका C1 का। तो आप देखिए ये पैराबोला को शो करता है, किसको, परवलय को, परवलय के पथ को शो करता है। जैसे कि जो Q है वो शीर्ष कहलाएगा, यह एक बिंदु Q का जो बिंदु पथ है, बिंदु Q का पथ एक परवलय को शो करता है, एक परवलय को दर्शाता है, जिसका केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र P हो जाएगा, जिसका केंद्र हमारा होगा बिंदु P। साथ के साथ उसकी नियता क्या होगी, उसकी नियता होगी हमारी L1, क्योंकि देखो P और L1 समान दूरी पर थी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।